हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। पिछले ही वीडियो में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कुछ कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस को स्टडी करना स्टार्ट किया था। उसमें पिछले वीडियो में हमने 3 डिसीजेज पढ़ी थी। सबसे पहली थी हमारे पास टाइफाइड, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी थी निमोनिया, और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कॉमन कोल्ड के बारे में। तो ये तीनों डिसीज़ हमने पिछले ही लेक्चर में करी थी। आज हम 4th डिसीज़ से पढ़ रहे हैं। 4th डिसीज़ आज जो हमने स्टडी करनी है वो है मलेरिया। वीडियो को देखने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द ह्यूमन डिसीजेज आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ टू। कहते हैं कुछ ह्यूमन डिसीजेज ऐसी होती हैं जो कि प्रोटोजोन्स भी कॉज करते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। कहता है आपने एक डिसीज मलेरिया के बारे में सुना होगा। अ डिसीज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। इस डिसीज से जो लोग हैं वो काफ़ी पिछले सालों से गुजर रहे हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो एक टीनी प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक छोटा सा प्रोटोजोआ है जो इस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि मलेरिया कौन कोज कर रहा है, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम कोज कर रहा है। और प्लाज्मोडियम क्या है? देखो, मलेरिया जो है इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक छोटा सा प्रोटोजोआ है जो इस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर कहता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब देखो, हमने क्या पढ़ा कि प्लाज्मोडियम एक छोटा सा प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कॉज कर रहा है, बट बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की भी। यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो भी आगे 3 टाइप्स का है। एक है आपके पास प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एक है आपके पास प्लाज्मोडियम मलेरिया, और तीसरा आपके पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये 3 तरीके के आपके पास प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करने के लिए। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऑफ दीज malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal। अब देखो, जो malignant malaria है, अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो malignant malaria है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा फैलाया जाता है, किसके द्वारा कोज होता है? तो जो मैलिग्नेंट मलेरिया है वो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू कोज होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही रिस्पॉन्सिबल है मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए। और ये जो मैलिग्नेंट मलेरिया है ये सबसे ज़्यादा सीरियस वन होता है और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। सो ये सबसे ज़्यादा सीरियस वाला मलेरिया कोज है। मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे सीरियस मलेरिया है। लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। कहता है अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू कोज होता है। प्लाज्मोडियम एक छोटा सा प्रोटोजोआ होता है जो इस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमने प्लाज्मोडियम के 3 टाइप्स भी देखे, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और फिर हमने मैलिग्नेंट मलेरिया के बारे में भी देखा। अब हम देखते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। ठीक है, प्लाज्मोडियम के बारे में डिटेल मीन्स उसकी लाइफ साइकिल कैसी थी, क्या चीज़ थी, आगे फिगर भी है उसके थ्रू भी हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कहता है कि जो प्लाज्मोडियम है, जो आपका प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। यानी कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहा है। किसके फॉर्म में एंटर कर रहा है? स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में। स्पोरोजॉइट्स यानी कि एक इन्फेक्शियस फॉर्म में। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से सुनते जाइए। एनसीईआरटी सामने रखिए, आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ एक्सप्लेन होगी। फिर भी कोई डाउट है अगर आपको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। कहता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। एंटर कैसे कर रहा है? स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में। स्पोरोजॉइट्स क्या है? एक इन्फेक्शियस फॉर्म है। थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। देखो, जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर किया। एंटर किसके थ्रू किया गया? स्पोरोजॉइट की फॉर्म में। स्पोरोजॉइट क्या है? एक इन्फेक्शियस फॉर्म है। ठीक है, और क्यों एंटर किया? क्योंकि
इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ने बाइट किया, जब इन्फेक्टेड एनाफ्लीज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट करेगी तो जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में एंटर करेगा। स्पोरोजॉइट्स एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। अब कहता है द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई, सबसे पहले जो पैरासाइट है वो पहले मल्टीप्लाई करेंगे विद इन द लीवर सेल, यानी कि मल्टीप्लाई होता है डबलिंग, है ना, जैसे एक सेल हो गया, एक से दो सेल्स बन गई, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो सबसे पहले पैरासाइट्स हैं वो सबसे पहले इनिशियली जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे लीवर सेल्स के अंदर, विद इन द लीवर सेल्स। यहाँ पे आप वर्ड ध्यान से देख के करो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही होता है, वर्ड्स से बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक एक वर्ड एनसीईआरटी का आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि विद इन द लीवर सेल्स है क्या है ना, तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो पैरासाइट्स क्या हुए, इनिशियली उन्होंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया लीवर सेल्स के अंदर। उसके बाद उन्होंने रेड ब्लड सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारी आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल, उनको उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, रिजल्टिंग इन द रप्चर। उसकी वजह से वो रप्चर यानी कि ब्रेक डाउन होने लगा सेल्स का। तो कहता है रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएट विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब देखो रेड ब्लड सेल्स क्या होगी, रेड ब्लड सेल्स रप्चर होगी, रप्चर यानी कि वो टूटने लगी। अब इसकी वजह से जब आरबीसी का रप्चर होने लगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगा, तो इसकी वजह से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, हीमोजॉइन। ये क्वेश्चन नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके यूटी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है हीमोजॉइन जब आरबीसीज रप्चर होती हैं, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द चिल एंड हाई फीवर, ठीक है, मतलब ठंड वाला फीवर। ठंड कई बार होता है, जो फीवर होता है वो ठंड, पहले हमें ठंड चढ़ती रहती है, उसके बाद फीवर होता है, तो वो यही है चिल एंड हाई फीवर, 3 से 4 दिन में ये होता रहता है। अब कहते हैं व्हेन अ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, जब भी फीमेल एनाफ्ली मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रही है, ये जो पैरासाइट्स हैं ये मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजॉइड्स दैट आर स्टोर इन देयर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो पैरासाइट्स हैं वो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया है। और फिर ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किस लिए करते हैं, ताकि ये स्पोरोजॉइड्स को फॉर्म कर सके, और जो स्पोरोजॉइड्स हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर रहते हैं। अब ये जो मॉस्किटोज हैं ये एक ह्यूमन को बाइट करते हैं, तो स्पोरोजॉइड्स उसकी हिज और हर बॉडी में, उसकी बॉडी के अंदर यानी कि इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन को, तो जो स्पोरोजॉइड्स हैं उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, बाय इनिशिएटिंग मेथड्स मेंशन्ड अबव। और फिर यही सब मेथड्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये सब होने स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो मलेरियल पैरासाइट है इसके अंदर हमें 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला जो होस्ट है वो है ह्यूमन यानी कि हम खुद, दूसरा जो है वो है मॉस्किटोज। क्यों होती है हमें 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट, ताकि ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो एक वेक्टर है, वेक्टर यानी कि ट्रांसमिटिंग एजेंट, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। आई होप सो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक लाइन आप एनसीईआरटी सामने खोलिएगा, उसके बाद वीडियो को मेरी ऑन कीजिएगा, उसके बाद आप समझना स्टार्ट करिएगा। जब तक आप एनसीईआरटी सामने नहीं रखेंगे, हाथ में पेंसिल पेन नहीं रखेंगे, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो अपने सामने एनसीईआरटी भी रखिएगा। अब देखिए ये डायग्राम शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये डायग्राम थोड़ा आपको मुझे लगता है स्पेस इसके साइड में इसलिए क्योंकि मैं एक डायग्राम पूरे पेज पे आपको शो कर रही हूँ। तो चलो इस डायग्राम, ये इसमें पूरा इसको शो किया हुआ है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा मलेरिया में, तो ये सब इस डायग्राम के अंदर पूरा शो है। इसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अब देखो इसमें कहता है व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइड इंजेक्टेड विद बाइट। तो अगर मॉस्किटो कहता है एक ह्यूमन स्पोरोजॉइड को इन्फेक्ट कर ले, मतलब हमें मॉस्किटो काट जाए, ठीक है, फिर इसको कन्वर्ट किया गया स्पोरोजॉइड्स की फॉर्म में, जो कि लीवर की तरफ जाएगा, मतलब लीवर तक पहुंचेगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। जब हैंड पर मॉस्किटो बाइट हो गई उसके बाद ये जो पैरासाइट यानी कि स्पोरोजॉइट है ये लीवर तक जाएगा ब्लड के थ्रू। फिर देखो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स। लीवर सेल्स के अंदर जो पैरासाइट है वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। आपने पढ़ा ही होगा रिप्रोडक्शन, आई होप सो
सॉरी इधर स्पेस नहीं है, सॉरी। हाँ, आपने पढ़ा ही होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एसेक्सुअल, एक होती है सेक्सुअल, है ना। तो ये वही है कि कहता है जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली लीवर सेल्स के अंदर, उसके बाद सेल बर्स्ट हो जाती है और फिर ये ब्लड के अंदर ही रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, सो फिर इन्होंने कह रखा है कि जो पैरासाइट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए रेड ब्लड सेल्स में, ये रेड ब्लड सेल हैं, आरबीसीज हैं, इनके अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए। बर्स्टिंग द आरबीसी, आरबीसी बर्स्ट हो गई, हमने पढ़ा था ना रप्चर ऑफ आरबीसी, वही है। फिर फीवर आने लगे बॉडी के अंदर, कुछ और सिम्टम्स दिखने लगे, फिर रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू ब्लड सेल। अब जो पैरासाइट रिलीज हुए हैं वो नए इन्फेक्टेड रिलीज करेंगे पैरासाइट्स को, इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज को, मतलब वो इन्फेक्ट करेंगे, जो पैरासाइट है वो नए वाले आरबीसीज को इफेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे 2 स्टेजेस दिख रही है, देखो सेक्सुअल स्टेज, गैमेटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल। 2 रेड ब्लड सेल के अंदर 2 स्टेजेस दिख रही है, फीमेल मेल, ये बन गए यहाँ पे गैमेटोसाइट्स। ठीक है, गैमेटोसाइट्स इनफेक्ट, जब इसने मॉस्किटो ने इन्फेक्ट किया था तो गैमेटोसाइट्स रिलीज हुए थे ना। और उसके बाद ये कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन, देखो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मेल, जो फीमेल मॉस्किटो है वो गैमेटोसाइट को ब्लड मेल के साथ लेकर के जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो के गट में। मॉस्किटो के गट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा। उसके बाद मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज, यानी कि जो स्पोरोजॉइट्स है वो इसमें से गट में से छूट जाएगी और मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये डायग्राम के थ्रू आपको सलाइवरी ग्लैंड शो हो रहा है, ये आपको स्पोरोजॉइट शो हो रहे हैं। तो ये आपको बता रखा है ये 2 जो है वो ह्यूमन होस्ट हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो तब मैंने जूम करा है इसको, ये पूरा डायग्राम हमने आज स्टडी किया है। ये सब एक्चुअल में जो हमने पीछे स्टडी किया मलेरिया का पूरा, ये वही है, कुछ इसमें नया नहीं है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है जो पीछे हमने स्टडी किया, देखो 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ हमें बताया गया है ह्यूमन और मॉस्किटो। देखो यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि ह्यूमन होस्ट है और मॉस्किटो होस्ट है, 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, देखो इस साइड पर जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी मॉस्किटो होस्ट की हैं, इस साइड पे ये ह्यूमन होस्ट की है। ठीक है, सो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट डिसीज़ पढ़ेंगे विच इज़ एमीबिएसिस, और इस टॉपिक को आई होप सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साइड में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको पता ही है क्योंकि वीडियो डालने में, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके और कोई अगर आपके और कोई सजेशंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।